Hello लड़कों and लड़कियों. In this video, I am gonna show you that how you can download Eclipse IDE for running your Java program. ठीक है. तो इस वीडियो में बस इतना ही कि आज बस एक जावा का कंपाइलर इंस्टॉल करके दिखाऊंगा मैं. ठीक है. एंड इससे ज्यादा बस एक प्रोग्राम वैसे ही रन करवा के देख लेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले चलते हैं मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पर. स्क्रीन तो वैसे दिख ही रही होगी. मेरा मतलब क्रोम पर चलते हैं. ठीक है. हाँ, अब चलते हैं क्रोम पर. ठीक है. सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे. देखो अब ना, जब तुम जावा के लिए कंपाइलर के लिए सबसे पहले ना हमें क्या चाहिए होता है, हमें जावा का एक हमें डाउनलोड करना पड़ेगा. तो आपको क्या लिखना है, जावा. बस इसमें जावा ही लिख दो, जावा ओरेकल. ठीक है. तो जावा ओरेकल डाउनलोड. ठीक है. तो आप पहली वेबसाइट पे जाओगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, कोई फर्जी वेबसाइट नहीं है. ठीक है. अब इस पे क्या करना है आपको, ऑनलाइन ओपन, हमें देखो हमें एक जेडीके डाउनलोड करनी है. ठीक है. तो इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, कहीं ना कहीं मिलेगा. देखो यहाँ पे दिख रहा है हमें. हमें विंडोज के लिए चाहिए. तो 64 इंस्टॉलर. ठीक है. हमें क्या चाहिए, मेरा 64 बिट के लिए है. तो अगर आप देख सकते हो, ठीक है, तो मैं इसे डाउनलोड कर देता हूँ. अब ये डाउनलोड होने लगा है. ठीक है. अब देखो यहाँ पे जैसे कि दिख ही रहा होगा. हम्म, इसे थोड़ा सा कट करते हैं. कंट्रोल जी. देखो यहाँ पे तुम्हें दिखा देता हूँ, ये डाउनलोड होने लगा है. ठीक है. इतना ये डाउनलोड होगा. हो जाने दो इसे. थोड़ा सा नेट कनेक्शन फास्ट है, थोड़ा सा तो हो जाएगा. ठीक है. इतना देखो, जब सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप वन रहेगा. देखो स्टेप वन रहेगा, एक सेकेंड, बोर्ड खोल लेता है. तो स्टेप वन क्या रहने वाला है, स्टेप वन रहेगा कि आपको डाउनलोड करना होगा जेडीके. डाउनलोड जावा जेडीके, मतलब जेडीके. ठीक है. ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना, कोई फेक वेबसाइट से मत करना. ठीक है. कुछ दिक्कत हो तो बाद में. पहले तो इसे इंस्टॉल मार सकते हैं. देखो अब पहले मैं इसे इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ. ये EXE फाइल रहेगी, है ना. इसे इंस्टॉल करने में कुछ दिक्कत नहीं आने वाली. पहले हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं. ठीक है. मैं इसे ओपन कर लेता हूँ. इंस्टॉल के लिए बोलेगा, इंस्टॉल करते हैं इसे. ठीक है. ये थोड़ा सा मेरा पीसी स्लो है, पर कोई बात नहीं. ठीक है. अब वो ये इंस्टॉल होने लगेगा. ठीक है. खुद ही, इतना कुछ इसमें डिफिकल्ट स्टेप नहीं आएगा कि जो आपको समझ में ना आए, आप खुद से ट्राई करोगे तो एटलीस्ट हो जाएगा. ठीक है. देखो अब जब अभी ये इतना इंस्टॉल होता है. ठीक है. अब अनदर जावा इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस. अच्छा ठीक है, वो मैंने 2 बार कर दिया था. हाँ तो देखो अब क्या है, अब आप देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं इंस्टॉल कर देता हूँ, इससे ज्यादा कुछ बड़ा काम नहीं है. ठीक है. ये अब इंस्टॉल होने लगेगा. ठीक है. यहाँ से स्टेटस वगैरह दिख जाएगा, जल्दी से हो जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. टुक 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 टुक. हो जा, हो जा, होने ही वाला है ये. इतना देखो अब ये क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप्स, मतलब इसमें अब नहीं करना, अब नेक्स्ट स्टेप पे मत करना. ठीक है. ये मैंने गलती से कर दिया था, अब इसे बस क्लोज कर देना. अब देखो अब तुमने स्टेप वन में क्या किया था, मैं एक बार लेके चलता हूँ इसे बोर्ड पे. अब देखो अब तुमने सबसे पहला स्टेप था कि तुम्हें डाउनलोड करना है जेडीके. ठीक है. अब जावा का जेडीके डाउनलोड किया ओरेकल से, तो हमने ये स्टेप कर लिया है. अब स्टेप टू क्या है, एक बार स्टेप टू देख लेते हैं. स्टेप टू है, स्टेप टू है हमारा, हमें क्या डाउनलोड करना है, हमें कोई आईडीई यूज करनी है. अब देखो अब मैं इसे टर्मिनल से भी करा सकता हूँ, पर मैं इसे रिकमेंड करूंगा आईडीई. आईडीई क्या है और क्या है इसका मतलब, और ये जेडीके क्या है ना. ये सब अभी तुम्हें थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा क्या, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होगा, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ना, इसमें कुछ इतना अभी मत सोचो कि आईडीई क्या है, आईडीई की फुल फॉर्म क्या है, जेडीके की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि फुल फॉर्म में कुछ नहीं, मतलब बता दूंगा. ठीक है. अभी ना जेडीके ये समझो एक तरह से कि जेडीके वो चीज है जो इसे रन करवाने में पूरे प्रोसेस को मदद करेगी. और आईडीई एक ऐसी चीज है जो कि इसे पूरा का पूरा एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी. जो भी हम कोड लिखेंगे ना, अब बेसिकली हम कोड ना किसी टेक्स्ट एडिटर में भी लिख सकते हैं, पर आईडीई का क्या फायदा होता है, आईडीई बिल्कुल मतलब आप ऐसे सोच सकते हो, आईडीई आपके लिए इजी वे में पड़ेगी, कि आपको कुछ इतना अभी नहीं करना पड़ेगा, एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे. वरना अगर मैं टर्मिनल से करवाऊंगा, तो टर्मिनल में थोड़ा सा लफड़ा टाइप का होता है. ठीक है. उसमें थोड़े बहुत कोड लिखने होते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस रहेगा. इसलिए हम क्या यूज करने वाले हैं, आईडीई. आईडीई, आईडीई याद रखना. ठीक है. आईडीई, आईडीई का क्या काम होता है, वो एक हमें ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है. ठीक है.
जिससे कि हम थोड़ा सा इजी वे में कोड लिख सकते हैं, ठीक है। अब आईडी कौन सी यूज कर सकते हैं? अब देखो आईडी ना बहुत सारी, मतलब बहुत सारी ही होती है। देखो जिस लाइक एक होती है, मैं तुम्हें बताता हूँ, जो कि मोस्टली यूट्यूबर्स यूज करता है। एक होती है इंटेलिजी आइडिया, ठीक है। इंटेलिजी आइडिया मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पॉपुलर वही है, क्योंकि इंटेलिजी आइडिया बहुत ज्यादा खूबसूरत सी आईडी लगती है, ठीक है। पर मैं जो यूज करता हूँ, मैं यूज करता हूँ इक्लिप्स। इक्लिप्स किस लिए यूज करता हूँ? इक्लिप्स इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि उसमें क्या है, उसमें ना एक, अगर तुम्हारे जो मतलब कि ये डेस्कटॉप है या फिर जो भी लैपटॉप है, अगर उसमें ज्यादा अच्छी रैम रोम नहीं है ना, तो मैं बोलूंगा कि इक्लिप्स यूज करो, क्योंकि जो इंटेलिजेंट आइडिया होता है वो ज्यादा अच्छे से रन नहीं कर पाता, ठीक है। इसीलिए मैं भी इक्लिप्स यूज करता हूँ, और उसमें भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसमें ज्यादा अच्छा कोड लिखा जाता है, ठीक है। तो इक्लिप्स लिखेंगे हम सबसे पहले। इक्लिप्स वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, इक्लिप्स डाउनलोड्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे लिखना है डाउनलोड पैकेजेस, ठीक है। इसमें ना हम बेसिकली जावा का ही डाउनलोड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिखेगा आपको इक्लिप्स आईडीई फॉर जावा डेवलपर्स, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। या फिर यहाँ पे डाउनलोड विंडोज से, यहाँ से जल्दी से हो जाएगा, तो विंडोज यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और ये डाउनलोड होने लगेगा। ये कुछ 302 MB की है, ठीक है, जिप फाइल है। मैं इसे, देखो अभी ये यहाँ पे डाउनलोड होता हुआ दिख रहा होगा शायद आपको, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी वीडियो कट कर दूंगा जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। अब ये डाउनलोड हो चुका है, तो अब क्या करना है, अब बस इसे इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। मतलब कि पहले ये जिप फाइल है, तो इसे पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। शो इन फोल्डर, ठीक है। अब ये दिख रहा है, अब इसे क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो विजार्ड, इसे क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे ना विजार्ड पे क्लिक कर दो, ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। और एक्सट्रैक्ट कहाँ करना है, मैं इसे इस फोल्डर को सेलेक्ट कर देता हूँ, मुझे मतलब कि डाउनलोड्स में इसे एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। वैसे तो मैंने ये पहले से ही कर रखा है, पर मैं इसे डिलीट कर दूंगा, ठीक है। ये ना, क्योंकि मैं पहले से यूज करता हूँ इसे, तो मैंने ये पहले ही डाउनलोड करके रखा था इक्लिप्स, ठीक है। मतलब कि फाइल बनी हुई थी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे अब डाउनलोड्स में ही सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब ये डाउनलोड्स में यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। मतलब कि एक्सट्रैक्ट किया है, एक्सट्रैक्ट वाला प्रोसेस कोई नहीं है, ये आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो, इसमें मैं कुछ बोलूंगा नहीं, ठीक है। बस आपको मेन काम क्या है, इंस्टॉल करना है, ठीक है, मतलब डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको ये एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। मैंने ये एक्सट्रैक्ट कर लिया है, देखो अब डाउनलोड्स में चलते हैं। डाउनलोड्स में ये दिख रहा होगा आपको फोल्डर इक्लिप्स, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब देखो अभी ना यहाँ पे ये रही एप्लीकेशन, ठीक है। अब पहले सबसे पहले क्या करते हैं, सेंड टू डेस्कटॉप कर लेते हैं, शॉर्टकट बना लिया, ठीक है। अब इसे कर देते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं, डिलीट, ठीक है। अब इसे रन करवाते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ऐसे कुछ इंटरफेस आएगा इसका, तो थोड़ा सा अच्छा सा है ये, मुझे तो लगता है। अब आपका पता नहीं, ठीक है। अब ये थोड़ी देर में रन होने लगेगी, ठीक है। अब पहले क्या मांगेगी, ये डिफॉल्ट ही रहने देना है, इसमें कुछ ज्यादा छेड़खानी मत करना। ये लॉन्च, ठीक है। अब सब कट कर देते हैं, होम पे ही चलते हैं। अब इसे थोड़ा सा रन होने के लिए टाइम देते हैं, पहली बार चल रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लेगा। बाकी एक दो बार, मतलब एक बार के बाद जब ये चलेगा तो ये अच्छे से वर्क करेगा, इसमें कोई इतनी टाइम, ठीक है। अब क्या करना है आपको ना, सबसे पहले देखो, अब आपको ऐसा कुछ दिख रहा होगा बस डायरेक्ट, या फिर कुछ और भी दिख रहा होगा, तो आप क्या कहाँ क्लिक करना, आप यहाँ पे ये जो फाइल नाम का ऑप्शन है इस पे क्लिक करना। फिर क्या करना, फिर आपको न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर क्या करना, फिर आपको क्लास पे क्लिक करना है, ठीक है। जब आप न्यू क्लास बनाओगे तो आपको ना, पहली बात तो आप प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी, मतलब प्रोजेक्ट ये जो है ना, ये आपको पहले वहां पे फिल करने के लिए आएगा, आप उसे फिल कर देना, ठीक है। अब अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे क्लास का नेम रखना है, और क्लास का नेम ना वैसे आप कुछ भी रख सकते हो, पर मैं क्या रख रहा हूँ, मैं अभी रख देता हूँ। और कैपिटल, देखो फर्स्ट जो लेटर होता है ना क्लास का, क्लास क्या होती है, ये क्या होते हैं, अभी ये मत सोचो। बस अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनो, अभी ना बस क्लास में, यहाँ पे क्लास, न्यू क्लास बनाना, ठीक है। जैसे कि आप क्लास में होते हो, ठीक है, वैसे पढ़ते हो, वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। और फर्स्ट जो लेटर होगा उसे थोड़ा कैपिटल बनाने की कोशिश करना, वरना बाकी तो जब भी करेगा, रजत, ठीक है। और रजत रख देते हैं। रजत पहले से एग्जिस्ट करता है, तो गुप्ता भी डाल देते हैं, रजत गुप्ता, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे एक विच मेथड, ये वाले जो ऑप्शन है ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अर्ग्स वाला, इस वाले पे टिक कर देना, इससे तुम्हें थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, बस ये। अब क्या कर देना है, तुम्हें फिनिश कर देना है। अब ये सब कुछ काम खुद कर देगा, थोड़ा सा काम आसान कर देगा। अब देखो, अब हमारे पास ना कुछ ऐसा सा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें ना, अब क्या चीज है इसमें,
देखो अब ना यहाँ पे क्या है, अब आपको यहाँ पे कोड लिखना, अब ना चीजें समझाना स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है। अब देखो अब ना तुम्हें क्या करना है। अब ना तुम्हें बस यहाँ पे क्या करना है, तो अब अपना पहला कोड लिखते हैं। अब ना देखो, अब यहाँ पे पूरा का पूरा आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है, ऊपर सबसे वाली जो ऊपर वाली लाइन है, उसमें कुछ दिख रहा है पैकेज फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये जो मेरा मतलब नाम रख रखा है मैंने इसमें। ठीक है, आप भी कुछ भी रख सकते हो, फर्स्ट प्रोजेक्ट है मेरा, आप अपना नाम रख सकते हो जो भी आपका। ठीक है। और मैंने एक क्या बनाई है, मैंने एक बनाई है क्लास पब्लिक, मैं यहाँ पे लिखा है पब्लिक क्लास रजत गुप्ता। ठीक है, ये जो पूरी का पूरी क्लास में काम करेंगे ना, उस क्लास का नाम क्या रहने वाला है, उस क्लास का नाम रहने वाला है रजत गुप्ता। ठीक है, और ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये नहीं लिखूंगा मैं तो मेरा कोड रन नहीं करने वाला है। ठीक है, और फिर क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, स्ट्रिंग आर्ग्स। ठीक है, ये क्या है, ये एक मेथड होता है कि जिस मेथड में हम काम करने वाले हैं। ठीक है, अब ये कुछ समझ में नहीं आया ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये कुछ भी अभी आने का भी नहीं है, अगर आपको आ रहा है तो दिक्कत वाली बात है फिर। ठीक है, तो अभी नहीं आ रहा तो अच्छी बात है ना। तो मुस्कुराओ क्योंकि अभी आने वाला नहीं है। अब जो मैं लिख रहा हूँ, अब ना देखो, अब पहले मैं तुम्हें एक थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको जावा सीखनी है ना, मेन चीज तो आपको ना पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ना अपना जो माइंड है उसे थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा। क्योंकि देखो, एक बोलते हैं ना कि आपको कुछ कुछ टीचर्स बोलते हैं कि आपको जितनी ज्यादा तुम क्वेश्चनिंग करोगे, क्वेश्चंस पूछोगे, है ना, तो उतना ही ज्यादा तुम्हारा माइंड अच्छा रहेगा। पर मैं अभी बोलना चाहूंगा कि अब ये जो फेज है ना, जिसमें मतलब स्टार्ट कर रहे हो आप, तो इसमें ना अगर जितने ज्यादा तुम कम क्वेश्चन पूछोगे, है ना, मतलब क्वेश्चन थोड़े से कम पूछो, है ना। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना, उस बात को थोड़ा सा फील करना और मानना, उसे थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। क्योंकि जस्ट लाइक अगर अब मैं आपको बोलूँ, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ। देखो, जब आप क्या थे, न्यू पेज ले लेते हैं। देखो, जब आप क्या थे, जब आप कोई छोटी क्लास में थे, आपने क्या सीखी थी, आपने एबीसीडी सीखी थी, है ना। एबीसीडी सीखी थी, तो आपने टीचर से ये थोड़ी ना पूछा था कि भाई ये ए क्यों है, ये बी क्यों है, और ए के बाद ही बी क्यों लिखना है ना, बी के बाद सी ही क्यों लिखना है ना। ऐसी चीजें नहीं पूछी होगी जहां तक मेरा अंदाजा है। ठीक है, और अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो आप पूछ भी सकते हो, पर जहां तक मेरा अगर अनुमान है तो आपने नहीं पूछी होगी, है ना। बिल्कुल ऐसे ही जावा में अगर अभी ना, अब आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो अभी मेरे से बस ये मत पूछना कि ये क्लास बनानी क्यों है ना, कि ये प्रिंट क्यों करवाना है, क्या फायदा है इनका। अभी फायदे नुकसान को छोड़ो, बस अभी क्या है, अभी अगर मैंने बोला आपसे कि यहाँ पे प्रिंट करवा दो, तो आप उसे प्रिंट करवा दो। उस चीज को अभी थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर अभी से थोड़ा सा अभी इतना नहीं समझा पाऊंगा मैं भी। ठीक है, अभी क्या है, बस आपको इस वाले स्टार्टिंग वाले फेज में थोड़ी सी चीजें याद करनी पड़ेगी, एंड थोड़ी चीजों को समझने की खुद से कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसे तो मैं भी नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, अभी देखो, जस्ट लाइक अभी ना, पहले मैं कुछ सिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब ना जैसे कि अब मैं बोलूँ, देखो मैंने ना यहाँ पे कुछ चीज लिखी थी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, रुको एक सेकेंड। अब ना अब देखो, अब जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैं लिख देता हूँ अपना नाम। ठीक है, रजत गुप्ता। रजत गुप्ता, अब ये तो मैंने बड़े आसानी से लिख दिया। ठीक है, बट अगर मुझे क्या करना हो, मुझे ना कोई ऐसा प्रोग्राम बिल्ड करना है ना, कोई ऐसा प्रोग्रामिंग करनी है कि मैं इसे प्रिंट करवा पाऊँ, कोई नाम अगर हमें प्रिंट करवाना है कुछ भी। ठीक है, कुछ भी, है ना, कुछ भी प्रिंट करवाना है तो हम उसे कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले अपने इक्लिप्स आईडी पे। ये आ गई। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब ना ये जो तुम्हें पूरा का पूरा काम करना है वो किस किस के बीच में करना है, आपको इस पब्लिक स्टैटिक मेथड के अंदर करना है। ये वाला जो ब्रेसेस है ना, ये वाले कर्ली ब्रेसेस, इनके अंदर काम करना है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में आपको सारा का सारा कोड लिखना होता है। ठीक है, मतलब कोड तो आगे भी लिखेंगे, पर अभी जो लिखना है। ठीक है, तो अब क्या लिखते हैं, आप सबसे पहले लिखते हैं सिस्टम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। ठीक है, और ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहो, जैसे लाइक मैं रजत गुप्ता बता रहा था, रजत गुप्ता। अब देखो, अब क्या होगा, क्या अब इससे क्या फायदा है क्या नुकसान है, फायदे नुकसान मत देखना। अभी ना देखो, अब मैंने लिखा है कि यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। ठीक है, और यहाँ पे क्या करा है, मैंने फिर एक ब्रैकेट लगाया है। ठीक है, और ब्रैकेट के बाद ये थोड़ा सा गलत हो गया। हाँ ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या, ये कोट्स डाले, मतलब ये जो ऐसे दो होते हैं ना, है ना, दो ऊपर से लगाए हैं, और इसके अंदर मैंने बंद किया है रजत गुप्ता को। ठीक है, रजत गुप्ता को इनके अंदर बंद किया है, और ठीक है, और मतलब कि ये जो ब्रैकेट है इन्हें क्लोज किया है, एंड बाद में एक लगाया मैंने ये वाला सेमी कोलन। ठीक है, अब क्या करना है, अब ना, अब देखो, अब ना, अब ये बन गया। ठीक है, अब इससे क्या होगा, कैसे रन करवाएंगे इस कोड को, इसे रन करवाने के लिए ना क्या होता है। अब अगर मैं इक्लिप्स की बताऊं तो इक्लिप्स में ना, अब शॉर्टकट की भी बता देता हूँ। इक्लिप्स में शॉर्टकट की होती है Ctrl+F11। अब देखो, अब मेरे पास क्या है, देखो ये रही कंसोल विंडो। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ।
ठीक है, ये जब तुम कंट्रोल+F11 दबाओगे या तो तुम्हारे नीचे से पॉपअप हो जाएगी वो, या फिर तुम साइड से भी ला सकते हो कंसोल विंडो, ठीक है। अब देखो, अब कंसोल क्या होता है, अब कंसोल ना वो चीज है कि जहाँ पे ये जो मैं कोड लिखूंगा उसका जो भी आउटपुट आएगा ना, जहाँ पे जिस स्क्रीन पे मुझे शो होगा, उस स्क्रीन को हम बोलेंगे कंसोल विंडो, ठीक है। क्या बोलेंगे? कंसोल विंडो, याद रखना। वर्ड कंसोल, कंसोल का मतलब क्या है हमारी इसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा, कि जहाँ पे भी हम मतलब जो भी सारा का सारा कोड होगा उसका जो आउटपुट फाइनल वाला होगा, वो हमें कहाँ पे दिखेगा? वो हमें दिखेगा कंसोल विंडो पे, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, ठीक है। तो बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है। आई होप कर ही दोगे अगर अच्छी लगी होगी तो, ठीक है। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।